Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss the quorum for the board meeting. That means कंपनी में जो बोर्ड मीटिंग होती है उसके लिए उसको स्टार्ट करने के लिए कितने मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट ना हो तो क्या कोई रिलैक्सेशन है जो लॉ में दी गई हो, या फिर कोई बोर्ड मीटिंग अगर कोरम की वजह से ना हो तो वो कब हो सकती है फ्यूचर में, या फिर कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो मीटिंग में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं वोट करने के लिए। ये सभी चीजें कवर्ड है अंडर सेक्शन 174 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ कोरम। तो कोरम का मीनिंग क्या हुआ? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे डायरेक्टर्स क्योंकि हम बात कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग की, सो कोरम रेफर्स टू मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग। किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बोर्ड मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए जब वो मीटिंग स्टार्ट होगी। अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, कोरम नहीं होगी पूरी, तो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। Now, section 174, subsection 1 says that quorum for a meeting of the board of directors of a company shall be 1/3 of its total strength or 2 directors, whichever is higher. That means किसी भी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी उनकी टोटल स्ट्रेंथ है, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उनका 1/3 जब हम करते हैं तो जो भी नंबर आता है वो, या फिर 2, इन दोनों फिगर्स में से जो भी हायर होगी उतने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे टू कंडक्ट अ बोर्ड मीटिंग। And the participation of the directors by video conferencing or by other audio visual means shall also be counted for the purpose of quorum under this subsection. That means हो सकता है कुछ डायरेक्टर फिजिकली प्रेजेंट हो, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंट हो, या कुछ अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू प्रेजेंट हो। सो फॉर कैलकुलेटिंग द कोरम वो सभी डायरेक्टर्स भी काउंट किए जाएंगे। मींस अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी प्रेजेंट है तभी भी वो कोरम में काउंट किए जाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में 12 डायरेक्टर्स हैं तो ऐसे केसेस में 1/3 ऑफ 12 इज इक्वल टू 4 डायरेक्टर्स। तो कम से कम 4 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है उस बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। इन केस इफ देयर आर 3 डायरेक्टर्स इन अ कंपनी, 12 नहीं है, अभी हम सिर्फ 3 डायरेक्टर्स मानते हैं कि किसी कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं, तो 1/3 ऑफ 3 हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 1। तो 1 डायरेक्टर से तो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकती है, तो ऐसे केसेस में 2 शैल बी द कोरम, क्योंकि हमारा जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि या तो 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स या फिर 2, इन दोनों में से जो भी हायर हो। तो 1/3 का 3 हुआ 1 और 2, यानी कि 2 हायर है तो 2 शैल बी द कोरम फॉर दिस बोर्ड मीटिंग। नेक्स्ट इज सेक्शन 174 सबसेक्शन 3। 174 सबसेक्शन 2 हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, पहले बात करते हैं 174 सबसेक्शन 3 की। एज पर दिस सबसेक्शन, अगर जो मैटर डिस्कस होने वाला है, मीन्स जो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो रही है उसमें जो मैटर्स डिस्कस होने वाले हैं, अगर आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव्स उस मैटर में इंटरेस्टेड है तो ऐसे डायरेक्टर्स वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर सपोज आपकी कंपनी में 12 डायरेक्टर्स थे और आउट ऑफ 12 डायरेक्टर्स जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है, मींस जो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि उनका उस मैटर में इंटरेस्ट है, वो एक्सीड करते हैं 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? मींस फॉर एग्जांपल 12 डायरेक्टर्स थे, 2/3 ऑफ 12 हो गए 8 डायरेक्टर से भी ज्यादा एक्सीड करते हैं जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स थे। एक तो हमको 1/3 ऑफ 12 चाहिए थी, 4 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमको एटलीस्ट चाहिए थे फॉर कोरम, बट यहाँ पर मान लीजिए 9 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, तो 4 डायरेक्टर्स तो कोरम बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि 9 तो इंटरेस्टेड हो गए, वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ये सबसेक्शन कहता है कि जहां पर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2/3 से ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो वहां पे 1/3 वाला क्राइटेरिया ना लेके, अगर 2 डायरेक्टर्स भी ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है, मींस वो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है, तो वो डायरेक्टर्स ही मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं और वहां पे 2 शैल बी द कोरम ड्यूरिंग सच टाइम। तो उस मीटिंग के लिए 2 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी कोरम कंसिडर कर लिए जाते हैं।
Now section 174 subsection 2. As per this subsection it says कि अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में जो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है वो दो भी नहीं है, मींस अभी हमने देखा कि कैलकुलेट करने के लिए कोरम अगर आपके इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स ज्यादा है तो टू भी कोरम में काउंट किए जा सकते हैं, मींस टू डायरेक्टर्स की भी हम कोरम कंसिडर कर लेंगे। बट अगर इन केस अगर दो डायरेक्टर्स भी नहीं है जो कि आपके डिसइंटरेस्टेड हो, तो ऐसे केसेस में बोर्ड मीटिंग कैसे कंडक्ट की जाएगी? ऐसे केसेस में या तो आप एक नया डायरेक्टर या और डायरेक्टर्स अपॉइंट कीजिए ताकि बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट किया जा सके, या फिर आप उस मैटर को जनरल मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। मींस फिर वो मैटर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस नहीं होगा, वो मैटर डिस्कस होगा जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट इज सेक्शन 174 सबसेक्शन 4। इट सेज दैट कि अगर आपने मीटिंग को कॉल किया, मीटिंग कंडक्ट नहीं हो पाई ड्यू टू कोरम, मींस जितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए थे उतने प्रेजेंट नहीं हुए, आपकी मीटिंग कंडक्ट नहीं हो पा रही है ड्यू टू कोरम। ऐसे केसेस में क्या होगा? अगर आपके आर्टिकल्स इसके रिगार्डिंग कुछ बोलते हैं एनीथिंग तो आप उसको फॉलो करेंगे, बट अगर आपके आर्टिकल्स इस चीज के लिए साइलेंट है कि कोरम प्रेजेंट ना हो तब मीटिंग कैसे कंडक्ट की जाएगी, तो ऐसे केसेस में जो आपकी मीटिंग है वो एडजर्न हो जाएगी टू द सेम डे, सेम टाइम एंड सेम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। अगर सपोज आपकी मीटिंग आज होने वाली थी तो नेक्स्ट वीक में आज के दिन ही मीन्स सेम डे पे, सेम प्लेस पे और सेम टाइमिंग्स पे आपकी मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा। बट सपोज अगर नेक्स्ट वीक में वो सेम डे नेशनल हॉलिडे है, तब उस केस में आप जो सक्सीडिंग डे होगा उस दिन आप उस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे, यानी कि नेशनल हॉलिडे पे आप एडजर्न मीटिंग को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। इफ सपोज आपकी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, मींस कमेंस हो गई थी और बीच में कोरम खत्म हो गया किसी भी रीजन की वजह से, सपोज आपके 4 मैटर्स डिस्कस हो रहे थे, 3 मैटर्स डिस्कस हो गए, फोर्थ मैटर पे जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे उसमें से कुछ इंटरेस्टेड मेंबर्स निकल आए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स निकल आए और बीच में मीटिंग आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई। इस वजह से अगर आपकी मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ और आपकी मीटिंग कमेंस हो चुकी थी, तो ऐसे केसेस में मीटिंग अडजर्न नहीं होती है। तब जो वो मैटर है जो डिस्कस नहीं हुआ वो नेक्स्ट फर्दर मीटिंग में, जो कभी भी मीटिंग आपकी होगी, आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर बोर्ड मीटिंग कमेंस हो चुकी है तो मीटिंग अडजर्न नहीं होगी, अगर बोर्ड मीटिंग कमेंस नहीं हुई है तो बोर्ड मीटिंग सेम टाइम सेम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक पे अडजर्न हो जाएगी, और बट वो दिन नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ओरिजिनल मीटिंग है, मींस आपने मीटिंग कॉल करी है, अगर वो आपकी ओरिजिनल मीटिंग है तो वो नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है, बट एडजर्न मीटिंग नेशनल हॉलिडेज पे नहीं हो सकती है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कोई भी फ्रैक्शन ऑफ नंबर होगा इट शैल बी राउंडेड ऑफ एज 1। मीन्स अगर आपका 1/3 करके 4.5 डायरेक्टर्स आते हैं या 3.5 डायरेक्टर्स आते हैं तो वो राउंडेड ऑफ होंगे टू द नेक्स्ट नंबर। 3.5 आएंगे तो 4 होंगे, 4.5 आएंगे तो 5 होंगे। Next point is total strength should not include directors whose places are vacant। तो अगर आपकी कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स की प्लेसेस वैकेंट हैं तो वो टोटल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए काउंट नहीं की जाएंगी। Thank you so much. I hope it is clear. Stay connected for further videos.